हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे। प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस का मतलब होता है, हिंदी से इसका मीनिंग होता है प्रक्रम। कोई चीज आपसे कहता है कि इस प्रोसेस के तहत इस काम को करो। प्रोसेस मतलब होता है एक सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के तहत काम करो। यहाँ किस प्रोसेस की बात चल रही है? यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? जहां पर टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। टेम्परेचर की वैल्यू 0 होती है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल का हिंदी मतलब होता है समतापीय परिवर्तन। जहां पर ताप स्थिर रहे, समान रहे, वैसे प्रक्रम को समतापीय परिवर्तन कहते हैं। ये हिंदी मतलब है इसका, समतापीय, आइसोथर्मल। दूसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है? बारिक का मतलब प्रेशर से है। जहां पर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे इसी में। यहां पर आइसोबारिक प्रोसेस के साथ साथ डेल्टा पी कांस्टेंट होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बोले तो आयतन। डेल्टा वी इज कांस्टेंट, डेल्टा वी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आइसोकोरिक के साथ साथ अगर हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस की, तो साइक्लिक प्रोसेस में प्रक्रम जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आके लौट आता है, जहां पर डेल्टा मतलब पी, डेल्टा वी एंड डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, कांस्टेंट होती है। और एक और हमने प्रोसेस बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर डेल्टा क्यू जो होता है, डेल्टा क्यू कांस्टेंट होता है, क्यू का कोई चेंजमेंट नहीं होता है, अर्थात क्यू कांस्टेंट, जो एनर्जी होती है, हीट होती है, ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस, हिंदी से रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब हम सबसे पहले इसमें जानेंगे हीट के बारे में। हीट क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा हीट। हीट क्या होता है? हीट का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ताप में जो डिफरेंस होता है उसको हीट बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम हीट बोलते हैं। हीट की डिफिनेशन यही होगी। हीट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो तो हीट बनाएगा। जैसे कहीं पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो थोड़ी देर के बाद में टेम्परेचर इसके बराबर आने की कोशिश करेगा और बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हीट क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हीट कहते हैं, उष्मा कहते हैं हिंदी से। ठीक, अब अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है, हीट गिवन टू द सिस्टम है, तो जो प्रोसेस की वैल्यू, प्रक्रम की वैल्यू आएगी प्लस, और हीट गिवन बाय द सिस्टम है, गिवन बाय द सिस्टम है, तो प्रोसेस की वैल्यू होगी माइनस। समझिए बात को, कोई सिस्टम है, आप उसको दे रहे हो एनर्जी, हीट दे रहे हो, तो और हीट देने का मतलब है और वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और बाय द सिस्टम का मतलब आप सिस्टम से ले रहे हो, तो सिस्टम की एनर्जी, हीट क्या हो रही? कम हो रही, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस होगी और इसकी वैल्यू माइनस होगी। समझ रहे हो ना? हीट समझ में आया? हीट क्या होता है? यदि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सिस्टम को दी जा रही है, देन इसकी वैल्यू प्लस होगी। हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। ठीक, अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटीज, कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। मतलब क्या हुआ? गैस की विशिष्ट उष्माधारिता। उष्मा ऐसे पढ़ते हो ना, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। 1 ग्राम गैस को
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उष्माधारिता कहते हैं। यम का मतलब वेट है, यहाँ पे इसका वेट कितने ग्राम है 1 ग्राम। टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है 1 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों की जगह अगर 1 1 रख दोगे तो C बराबर Q नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ C बराबर जब Q हो जाएगा तो हम 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रेज टू द टेम्परेचर, मतलब रेज टू द टेम्परेचर रिक्वायर्ड रेज टू द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसी मात्रा जो टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस देने के लिए आवश्यक हो, उस उष्मा की मात्रा को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। परिभाषा आपके सामने, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें सीखी। सबसे पहले हीट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है या फिर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, या फिर यदि हीट सिस्टम को दी जा रही तो उसकी वैल्यू प्लस में होगी और ली जा रही तो माइनस पे होगी। विशिष्ट उष्मा गैस की क्या होती है, 1 ग्राम गैस को मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, उष्मा विशिष्ट उष्मा कहते हैं। आप लोग इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। बस तो हमने विशिष्ट उष्मा मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है ना। देखिए आपको मैं बता दूं, स्पेसिफिक कैपेसिटी का फार्मूला आपने देखा। वैसे क्या होता है नॉर्मल, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ऐसे पढ़ाया जाता है और इसी से डिराइव होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू चेंज होती है और एडियाबैटिक के लिए भी इसकी वैल्यू चेंज होती है। आइसोथर्मल बोले हिंदी से समतापी और एडियाबैटिक बोले हिंदी से तो रुद्धोष्ण, दोनों के लिए वैल्यूज चेंज होती हैं। अब कहोगे समतापी सर, अभी पढ़ा है डेल्टा टी की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 या कांस्टेंट, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 या ऐसे तो करते हो, चेंज होती है। आपको बता दें इन दोनों प्रक्रमों के लिए जो वैल्यू आती है वो 0 से इनफाइनाइट तक आती है। क्या आती है, 0 से। आप चेक करिए अब इसको आती है कि नहीं आती। सबसे पहले आप कौन सा प्रक्रम लीजिए, आइसोथर्मल। नाउ वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटीज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हमको क्या करना है, आइसोथर्मल मतलब समतापी परिवर्तन के लिए विशिष्ट उष्माधारिता की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C की वैल्यू, तो यहाँ पे C ब्रैकेट लिख दें, आइसो इतना आइसो लिख दिया। देखिए बोर्ड में देखो, यहाँ Q है, Q की जगह Q, M की जगह M, डेल्टा T की जगह 0 का कहीं गुणा करो 0, और 0 जब नीचे होता है तो वो कहीं में चेंज हो जाता है, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइटी किसमें चेंज होता है, इनफाइनाइटी, अनंत में चेंज होता है। अब दूसरा लेते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहां पे क्या रखेंगे, C एडिया, शॉर्ट में लिख दो चाहे पूरा लिख दो, C एडियाबैटिक, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी में रखो। Q की वैल्यू भाई साहब कितना रखोगे, 0, स्मॉल Q कैपिटल Q है उसमें ही है, दोनों सेम है, 0। यहाँ पे कैपिटल Q लिख लो, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यहाँ पे 0 M इंटू डेल्टा टी, आपको पता होगा जब 0 बटे में ऊपर होता है तो उस पूरी वैल्यू क्या वो बोलते हैं, 0। नीचे होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, ऊपर होता है तो पूरा क्या हो जाता है, 0। तो आपने देखा इसकी वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होती है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट होती है। इसको भी नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर स्पेसिफिक जो कैपेसिटीज है यहाँ 2 प्रकार से होती है। एक होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब जब टेम्परेचर एक नियतांक होता है, ताप एक नियतांक होता है, तब उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर नियत होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सीपी और सीवी के नाम से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। कुल मिला के सीपी और सीवी में चेंज करना है। एक बार वॉल्यूम को हम कांस्टेंट मान लें, एक बार वॉल्यूम को और एक बार प्रेशर को।
तो यहाँ पर जो सूत्र होता है फिर से वही लिखेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ पे C बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। जब हम V वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ CV इज इक्वल टू बनेगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और यही फार्मूला जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे, ये स्मॉल सी भी है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल सी भी छोटा वाला, छोटा सी और छोटा बी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा Cp इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। बस यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम में V लिख देते हैं, प्रेशर में P लिख देते हैं। तो ये वाली उष्मा जो है समतापी विशिष्ट उष्मा है, और समदाबी मतलब प्रेशर के लिए प्रेशर से रिलेटेड विशिष्ट उष्मा है। सूत्र दोनों के सेम होते हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। एक मिनट, हमें तो पढ़ाई करनी थी मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटीज के बारे में, हमको इसकी मदद से मोलर स्पेसिफिक मतलब मोलर विशिष्ट उष्मा पढ़नी थी। यहां लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, मोलर विशिष्ट उष्मा धारिता। हिंदी से इसको क्या बोलेंगे, मोलर विशिष्ट उष्मा धारिता। ठीक, अब ये जैसे इस फार्मूले में क्या है, मोलर की वजह से जहां यम है वहां यन हो जाता है। ठीक, तो यहां पे क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। यहां पर वहां पर 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, यहां पर 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को मोलर उष्मा धारिता कहते हैं। जब यहाँ M था तो ग्राम को हमने यूज किया था, 1 ग्राम पे हमने परिभाषा बताई थी, और जब हम N का यूज करेंगे तो 1 मोल पर परिभाषा को डिफाइन करेंगे कि 1 मोल पर एक मोल की गैस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी, वही होगी कौन सी उष्मा धारिता, बोलो, मोलर विशिष्ट उष्मा धारिता। समझ गए ना। अब यहाँ पर इसके लिए CP कैपिटल में डिनोट किए जाते हैं, जैसे यहाँ स्मॉल डिनोट किए जाते हैं, यहाँ कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल CV is equal to Q upon N into delta T and capital CP is equal to Q upon N into delta T। तो अभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, ये MCQ नीट वगैरह बहुत डीपली आता है, नीट में तुम लोगों में नहीं आता। इनके कैपिटल CV स्मॉल CV कैपिटल CP स्मॉल CP में रिलेशन क्या है, रिलेशन आप लोग देख सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या चीज है, Q अपॉन डेल्टा T नहीं है, यहाँ पे कॉमन क्या है, Q अपॉन डेल्टा T। तो यहां पर जैसे हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2 गैस की, और O2 गैस में अगर नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो मोलों में ये कितना आएगा, 32 मोल। तो जो कैपिटल CV होगा वो M इंटू स्मॉल CV होगा कि नहीं होगा, यम इंटू स्मॉल, यम माने होता है अणुभार, तो इसका 32 इंटू CV, ये जो यन वाले मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब इसका हम अणुभार गुणे इसका CV कर देंगे, तो यहाँ पे जो संबंध बनेगा CP का, वो भी बनेगा क्या, यम इंटू CP। इधर वाला छोटा है और इस तरफ वाला क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल CP इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल CP, और कैपिटल CV इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल CP। ये आपके कोर्स में नहीं है, हमने इस वजह से पढ़ा दिया कि आगे चल के अगर कभी आप कंपटीशन फेस करो तो वहां पे आता है सवाल कि डायरेक्ट पूछ लिया कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट उष्मा धारिता की वैल्यू क्या होगी, तब आप आराम से बताओगे 32, तुरंत सूत्र पता है, 32 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, या फिर ये छोटा वाला CV दे के आएगा और ये यम दे के आएगा, या फिर यह दे के आ जाएगा और यम निकालने के लिए कह दे, इन तीन में से 2 दे के आ गया, 1 निकालने के लिए कह देगा, तो आप इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे, इसको नोट कर ले आप। तो हमने यहाँ पे CP स्मॉल CV कैपिटल CP CV ये सब रिलेशन सीखे। अब हम आपको मेयर की व्यंजक को बताएंगे, CP माइनस CV बराबर 8, लेकिन हम डायरेक्ट मेयर का व्यंजक बताएंगे कभी नहीं समझ में आएगा। उसके पहले हमें पढ़ाना पड़ेगा आपको इंथैल्पी। क्या पढ़ाना पड़ेगा, इंथैल्पी। ये इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी एक अवस्था फलन प्रक्रिया, स्टेट फंक्शन है।
एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन या और पथ फंक्शन क्या होते हैं? दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक पथ फलन, एक अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या होता है? जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड हो। अवस्था फलन किसे कहते हैं? जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड हो, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड हो। पथ फलन क्या होता है? जो केवल पथ पर डिपेंड हो, रास्ते पे डिपेंड करे, उसको पथ फलन या पथ फंक्शन कहते हैं। एंथैल्पी एक अवस्था फलन प्रक्रिया है। यहां पर एंथैल्पी को H से डिनोट कर मैथमेटिकली हम इसको राइट करते हैं U प्लस PV। इससे अगर परिभाषा बनाए तो परिभाषा ये बनती है, U माने आंतरिक ऊर्जा, PV माने होता है दाब आयतन, और इसको हम वर्क भी बोलते हैं, वर्क डन, कार्य। यहाँ W जो होता है वो P इंटू डेल्टा V होता है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ PV लिखा हो, अगर डेल्टा H के पदों में लिखेंगे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, ये W होता है, राइट? तो परिभाषा क्या बनेगी? आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य का जो योग होता है, या फिर दाब आयतन ऊर्जा, इसको दाब आयतन, PV को क्या बोलते हैं? दाब आयतन ऊर्जा। और भाई साहब इंग्लिश से क्या बोलेंगे? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का जो सम होता है वही एंथैल्पी होता है। और यहाँ डेल्टा लगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंजमेंट, राइट? अब हमको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R प्रूव करना है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये मेयर का व्यंजक होता है, ये फिजिक्स वाले सर आपको अच्छे से डिराइव करवाएंगे। आप कहोगे सर फिर आप क्या करवाओगे? फिजिक्स वाले अगर करवाएंगे तो आप क्या करवाओगे? तो हम आपको बता रहे हैं। Cp बराबर होता है फार्मूला डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, और Cv बराबर फार्मूला होता है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। ये दो फार्मूले होते हैं। Cp क्या होता है? एंथैल्पी और टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। कैपिटल में ही मानो इसको, अगर कैपिटल मानो इसको भी कैपिटल मान लो, ठीक है? डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, ये Cp होता है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, और C आप जानते हो अच्छी तरीके से क्या होती है? ऊष्माधारिता, कैपेसिटी होती है ना। अब हमको देखो ये फार्मूला पता है, इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर, ठीक? क्या करने पर? भाग करने पर। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बोथ, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद डेल्टा T। हम डेल्टा T से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा H अपॉन डेल्टा T बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या बनेगा? P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अभी रुको, ये जो PV बराबर हम लोगों ने पढ़ा NRT पढ़ा है ना? PV बराबर NRT या फिर PV बराबर RT भी होता है जब n की संख्या, n की वैल्यू कितनी मानते हैं? 1। तो इसी तरीके से जब हम P इंटू डेल्टा V बनाएंगे तो क्या बनेगा? R इंटू डेल्टा T बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर यहाँ डेल्टा रख रहे हैं तो यहाँ डेल्टा रख रहे हैं, दोनों में, वॉल्यूम में भी, टेम्परेचर में भी। यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, और ये आपका कांस्टेंट होता है ही नहीं होता है। तो यहाँ पे P इंटू डेल्टा V, यहाँ से पता चल रहा है कि R इंटू डेल्टा T होता है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? रख लेंगे, तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, सही है? उधर क्या लिखेंगे? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, सही किया? और प्लस इसकी जगह P इंटू डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे? R इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। क्या डेल्टा T से डेल्टा T कट नहीं सकता? ध्यान से देखो, ये डेल्टा H अपॉन डेल्टा T नहीं है, किसके बराबर है? Cp। ये क्या है? डेल्टा U अपॉन डेल्टा V, Cv। प्लस का क्या बच रहा है? ये प्लस वाली संख्या अपनी तरफ लाएंगे तो क्या होगा? माइनस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द मेयर डेरिवेशन। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देखें। We know that the formula of the equation of enthalpy changement delta H is equal to delta U plus V into delta V equation first। ये समीकरण होता है। इसके दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा H अपॉन डेल्टा T यहाँ से हम रख सकते हैं Cp, एंड डेल्टा U अपॉन डेल्टा T यहाँ से रख सकते हैं Cv। यहाँ पर गैस इक्वेशन होता है PV बराबर RT, देन V डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा T। P डेल्टा V की जगह R इंटू डेल्टा T रख देंगे, डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, R बचेगा। अब आप लोग जान चुके हो कि जब कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आती है, चिन्ह बदलते, साइन बदलते, प्लस वाला इधर आएगा माइनस, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज मेयर डेरिवेशन। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। और एक फार्मूला होता है गामा बराबर Cp अपॉन Cv, ये भी नोट कर लेना है। जो गामा की वैल्यू होती है वो Cp अपॉन Cv के क्या होती है? बराबर होती है। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.66, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.40, और ट्राई एटॉमिक
या फिर पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.33। मोनोएटॉमिक का मतलब एक अणुक, डायटॉमिक का मतलब द्विअणुक, और ट्राई और पॉली का मतलब त्रिअणुक या बहुअणुक। इनके लिए वैल्यू इतनी इतनी होती है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड वीडियो के साथ में, उस्मागत की थर्ड वीडियो के साथ में आपको जल्दी मिलेंगे। आप सभी लोग इसी तरीके बने रहिए। धन्यवाद।